आप पूरा डेडिकेशन के साथ वो काम नहीं करेंगे और थोड़ी दिन करेंगे फिर उसके बाद वो बंद हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा है कि जो भी आपकी कैपेबिलिटी है उसको पहचानिए, उसके हिसाब से अपना इंटरेस्ट देखिए किधर है, उसी को अपने बिजनेस के रूप में आप लोग चूज कर सकते हैं। तो आपको जब प्रॉब्लम देखनी है तो सबसे पहले मैं अपनी कॉलेज का एग्जांपल लेती हूँ। आपके कॉलेज में क्या कोई बिजनेस का आपको दिख रहा है ऑप्शन कि हम लोग ये बिजनेस यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं? आपको कॉलेज का कोई प्रॉब्लम अभी समझ में आता है? यहाँ कॉलेज आते हैं, डेली आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, डेली करते हैं। यस मैम, सिटिंग के लिए आइडिया आता है? बताओ किसका? रोड का प्रॉब्लम। कॉलेज के अंदर भी है प्रॉब्लम, सिटिंग प्रॉब्लम, ठीक है। ये आपका पहला बिजनेस का ये आइडिया है। प्रॉब्लम फेस की भूख लगती है, क्लास चलती है, टिफिन नहीं लाते, सुबह कोचिंग से निकलते हो आते हो, टिफिन नहीं लाते हो, तो ये सबसे बड़ा यहाँ का आपके लिए ऑप्शन है फूड का बिजनेस आप कर सकते हो। कैंटीन नहीं है, और ये जो बिजनेस होता है वो 2-3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला जो इसका पार्ट होता है, पहला आपका पार्ट होता है इसका नेचर। आपके बिजनेस का नेचर कैसा होना चाहिए? वो सेल कर सकते हैं कोई चीज बना के, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। सेल का मतलब है कि कुछ भी आप बनाइए उसको सेल करिए। सर्विस प्रोवाइड का एग्जांपल मैडम ने दिया, जो आपके जोमेटो है, स्विगी है, ये सारे आपके क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं। ये सिर्फ सर्विस देते हैं, लेकिन सर्विस प्रोवाइड करने में बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा बढ़ चुका है ये। इसमें आपको इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपको क्रिएटिव होकर सोचना पड़ेगा कि मेरा सर्विस सबसे अच्छा कैसे होगा। तो इसमें आपको जो इसके एक्सपर्ट होते हैं उनसे राय लेनी पड़ती है। सर्विस प्रोवाइड अगर आप करना चाहते हैं, तो अगर आप कॉलेज में कैंटीन ही चलाना चाहते हैं तो आप 1-2 लोगों से बात कर सकते हैं जो यहाँ के अच्छे हैं, जैसे साई नागपुर से, या किसी होटल वाले से, या किसी के घर में उनकी मम्मी बनाती हो अच्छा, उनसे बात करके यहाँ डिलीवर कर सकते हैं। ये सर्विस का हुआ कि आपने सर्विस प्रोवाइड की, घर पे बना, कहीं और बना, लाके यहाँ आपने कैंटीन खोला है, डायरेक्ट वहां से लाके यहाँ सप्लाई करिए, छोटा सा अपना बना के। दूसरा है कि आप सेल करिए, मतलब यहीं लाके बनाइए। ये भी तो है, यहाँ आप गैस अपना रखिए, छोटा सा स्टॉल लगाइए, यहीं पे बना के आप उसको बेच सकते हैं। इसमें हंसने वाली बात नहीं है। एक मैंने एग्जाम्पल लेके दिया कॉलेज से, फोटो स्टेट कराने में आपको दिक्कत होती है, चाहते हो कि दूर, वो भी आपका बिजनेस बन सकता है अगर आप सोचे तो। ये स्टार्टअप है, आप छोटी चीज से शुरू करेंगे तब वो कितना बड़ा हो जाएगा, कितना बड़ा चेन का रूप ले लेगा आपको नहीं पता। कोई भी शुरू करता है तो एकदम मतलब पहले स्टेप पे वो 100 पे नहीं पहुंचता है ना, 1 से ही शुरू करता है। ये सारी चीजें आपको कॉलेज से ही इतने प्रॉब्लम आ रहे हैं। जब तक प्रॉब्लम आप देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आपको आइडिया नहीं आएगा। जो आपने जो ओला का, उबर का, अर्बन कैब ये सब सुना है, इसमें बहुत कंपटीशन है। जो आपका बोल थोड़ी रहे सुनने लगते बता रहे इनका कुछ नहीं लगता। आप बोलेंगे जो ओला कैब आपका यहाँ पे बनारस में बहुत चलता था, बीच में बहुत बंद हो गया। उसकी जो डीमेरिट थी, मतलब अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके हर एक पहलू पे आपको ध्यान देना पड़ता है। उसकी डीमेरिट थी कि जो उसके ड्राइवर्स थे वो बहुत रूड बिहेवियर करते थे। उससे ऊपर आपका अर्बन वाला आया, जो कि इतना मतलब कोई भी इंसान अगर उसकी गाड़ी में बैठता था तो वेलकम करता था, निकलते समय थैंक यू बोलता था, ग्रेटिट्यूड दिखाता था। तो इसके लिए उसका बिजनेस ज्यादा ग्रो किया। मतलब कोई चीज बंद हो रही है, चल रही है, उसकी हर चीज पे अगर आप ध्यान देंगे तभी होगा। दूसरा आपका है, पहला पॉइंट था आपका नेचर, सेल और सर्विस पॉइंट। दूसरा होता है उसका विजन। आपको अपने बिजनेस का विजन क्लियर रखना पड़ेगा, क्रिस्टल क्लियर, कि आप बिजनेस शुरू करें तो 1 साल बाद कहाँ पहुंचेगा, 2 साल बाद या 10 साल बाद आपका बिजनेस कहाँ पहुंचेगा। उसका विजन एकदम क्लियर होना चाहिए। पूरी प्लानिंग के साथ ही बिजनेस की जाती है।
फिर उसका स्ट्रक्चर में आप जो भी बिजनेस करेंगे उसको एक नाम देंगे, उसको नाम देना बहुत जरूरी है, तभी उसी के नाम से आपकी पहचान बनती है। तो बिजनेस का नाम जो भी रखना है उसको एकदम कैची और ट्रेंडी रखना पड़ता है, मतलब कि उसको प्रोनाउंस करने में भी बहुत इजी रहे, ऐसा ना रहे कि इतना टेढ़ा नाम रख दे कि कोई बोल ही ना पाए, ऐसा कि कोई भी बोल दे आसानी से। जैसे गूगल का नाम इसके पहले क्या था, गूगल का पहला नाम शुरू में गूगल नहीं था, कुछ और था। अब ये आपको होमवर्क मैं दे रही हूँ, सर्च करेंगे कि गूगल का नाम गूगल से पहले क्या था, बाद में गूगल आया, जैसे ही गूगल आया बोलने में कितना आसान है, सब लोग बोल लेते हैं, तो कितना फेमस हुआ। गूगल नहीं था, नाम रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है आपके याहू था, फिर उसके बाद आपको मार्केटिंग yahoo.com था, उसी के साथ सर्च करते थे तो मार्केट में क्या चल रहा है, अगर आप शुरुआत किए तो आगे कहाँ तक जा सकते हैं। फिर आप जो भी बिजनेस करेंगे वो कस्टमर को ध्यान में रख के करेंगे। जैसे मैंने कॉलेज से एग्जाम्पल लिया, यहाँ जो रूल चल गया है कि पूरे 7 क्लास चलेगी, अब तो कॉलेज बंद ही नहीं होगा, पहले तो गर्मियों की छुट्टी भी आती थी 3 महीने 2 महीने, अब तो समझो 12 महीने चलेगा, तो आप जो भी यहाँ शुरू करेंगे वो 12 महीने चलने वाला है, उसमें तो गारंटी है, वो आपके ऊपर है कि आप कहाँ से उसको लेके जा पाते हैं। उसके बाद है फाइनेंस प्रोजेक्शन, मतलब फाइनेंस में बहुत ज्यादा जरूरत है ध्यान देने की, बिना फाइनेंस के आप कोई काम करेंगे अगर आपको फायदा नहीं है तो करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो आपको ये चीज ध्यान देना है। दूसरी चीज इसका पार्ट 2 आता है लोकेशन। लोकेशन पे अगर कोई बिजनेस आप शुरू करते हैं तो उसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई फूड कोर्ट ही खोल रहे हैं, खाने का ही सामान जहाँ बेचना है, तो ऐसी जगह चुनेंगे जहाँ लोग आते जाते रहे, हॉस्टल हो, ऑफिस हो, ऑफिशियल वर्क हो, कोई आ गया वैसी जगह दुकान खोल के बैठ गए वो नहीं चलेगा। तो आपको लोकेशन पे ध्यान देना है, कब कहाँ कैसे 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 करके खोलना है, वो सारी चीजें आपके बिजनेस के लिए, स्टार्टअप के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। अब इससे ज्यादा मैं अब नहीं बता सकती। थैंक यू। इससे ज्यादा बताने के लिए सब